नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके लिए आज जो लेकर आया हूँ, जो कि वैकेंसी निकल कर आई है, जो है एनएमडीसी की जो गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है उसमें जो वैकेंसी है उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। तो ये जो वैकेंसी आई है वो रिजर्व ऑफ पोस्ट के वाले फील्ड अटेंडेंस के 43 पोस्ट है। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग में जो ट्रेड आते हैं फिटिंग, व्हीकलिंग, मोटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, मशीनिस्ट, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए जो विभिन्न पद है उसके वो भी है। मेंटेनेंस असिस्टेंट की इलेक्ट्रिकल के 35 पोस्ट है। MCGR 3 के ट्रेनिंग की 4 पोस्ट है। SMC मैकेनिकल ग्रेड 3 के 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन GR 3 में ट्रेनिंग के 7 पोस्ट है। ब्लास्टर GR सेकंड ट्रेनिंग के 2 पोस्ट है। और QC GR 3 ट्रेनिंग के रिजर्व है, उसमें 4 रिजर्व पोस्ट है। टोटल पोस्ट की जो वैकेंसी निकल कर आई है वो वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसमें जो HAM मैकेनिकल ग्रेड 3 ट्रेनिंग की जो पोस्ट है वो टोटल उसमें जो 10 पोस्ट है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन का जो होता है, जो ITI किया है उन्होंने, उनके लिए जो वैकेंसी निकल रही है ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग 2 रिजर्व है। 35 वैकेंसी, इसमें जो SC के लिए 6 है, ST के लिए 2 है और 10 वैकेंसी OBC के लिए। इसके बाद जो आगे की जो प्रोसेस होती है उसमें आपको बता देता है कि पे स्किल क्या होगा एग्जिट में और मैक्सिमम एज क्या है। तो इसमें जो पे स्किल है वो फील्ड अटेंडेंट के लिए 18,000 से 18,500 पहले 12 महीने पहले फर्स्ट 12 मंथ। इसके बाद जो 6 मंथ है उससे 18,500 है। इसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए 18,000। मेंटेनेंस असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड फील्ड अटेंडेंस सेम ही इसमें जो है सेम ही है। पे स्किल पहले 12 महीने और उसके बाद के 6 महीने पर। उसके बाद जो MCU ग्रेड 3 का 19,000, HAM मैकेनिकल ग्रेड 3 का 19,000, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 का 19,000, प्लास्टर 19,000, QC GR 3 ट्रेनिंग 19,000 पहले 12 महीनों के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 महीने 19,500 है। इसमें एज एरिया मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स और मिनिमम एज है 8 ईयर्स और कट ऑफ डेट है 2/3/2022। तो इसके बाद जो नंबर ऑफ पोस्ट में जो फील्ड असिस्टेंट है उसमें जो फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जाम है वो राइटन टेस्ट है। इसके बाद सेकंड लेवल एग्जाम फिजिकल एबिलिटी। इसके बाद जो पद आते हैं फील्ड अटेंडेंट छोड़ के उसमें जो है मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल MCQ GR 3 ट्रेनिंग, HAM मैकेनिकल ग्रेड 3 ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 ट्रेनिंग यानी प्लास्टर GR सेकंड ट्रेनिंग जिसमें QC GR 3 ट्रेनिंग। इसमें जो रिजर्व है वो बाकी इसमें जो है एक राइटिंग टेस्ट होगा। उसके बाद जो भी राइटिंग टेस्ट के बाद जो आगे क्वालिफाई होंगे उनका जो आगे का लेवल होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा। वो ट्रेड टेस्ट को जाने से पहले आपको जो राइटिंग टेस्ट है उसमें मैक्सिमम मार्क ला के आपको ट्रेड टेस्ट में अप्लाई कर सकते, आप ट्रेड टेस्ट दे सकते। तो इसके लिए पहले आपको राइटिंग एग्जाम जो है उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए कि राइटिंग एग्जाम में सिलेबस क्या है, उसमें किस तरह सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से स्टडी करके आपको मैक्सिमम मार्क ला के आपको मेरिट में आके फील्ड अटेंडेंस है वो फिजिकल एबिलिटी के लिए डायरेक्ट जाएंगे। और जो इलेक्ट्रिकल जो किसी ट्रेड संदर्भित रहते हैं वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। तो आपको बताते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के टॉपिक क्या है, एग्जाम में किस तरह से आप पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए जो एग्ज़ाम जो होता है वो राइटिंग टेस्ट क्वालिफिकेशन पेपर इज फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग इज ऑल बी कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे जो दिखाई देगी उसमें आपको सब्जेक्ट जनरल नॉलेज के 70 मार्क्स है, नंबरिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी के 30 मार्क्स। तो ये जो दिखाई दिया द मिनिमम राइटिंग टेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, MCQ GR 3 ट्रेनिंग, HAM मैकेनिकल ग्रेड 2 ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 ट्रेनिंग एंड प्लास्टर GR 2 ट्रेनिंग एंड QC GR 3 ट्रेनिंग शाउल कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज 50 मार्क, नंबर ऑफ रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स। तो 100 मार्क जो दोनों पेपर होने वाले हैं इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क ला के देने। तो यहाँ पर आपको ट्रेड सब्जेक्ट नॉलेज सिर्फ ये फील्ड असिस्टेंट पद छोड़ के सब्जेक्ट नॉलेज का ही आएगा। तो उसके बाद जो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है वो क्या लगता है। तो देखिए जो एक्सपीरियंस की बात है तो फील्ड अटेंडेंस के लिए 40 के लिए मिडल पास या फिर ITI होना चाहिए। इसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए ITI वेल्डिंग, फिटर मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल या ऑटो इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। इसके बाद
मेंटेनेंस असिस्टेंट का इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग जो पद है उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 35, इसमें आई टी आई इन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। MCQ या 3 मिनट जो ट्रेनिंग के पद है उसके लिए 4 नंबर ऑफ वैकेंसी 4 रजिस्ट्रीमेंट 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजायरेबल प्रोसेस वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। चाहिए मैकेनिकल ग्रेड 3 में ट्रेनिंग होना चाहिए। उसकी जो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजायरेबल प्रोसेस इन वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3 में 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ब्लास्टर जे आर ट्रेनिंग RS, इसमें जो ITI ब्लास्टर मिनिमम स्टेट सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। QCGR ट्रेनिंग है जिसमें नो वैकेंसी। ग्रेजुएट इन BSc केमिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में जो है आपका पोस्ट उसमें जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें उसके बाद आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अगर आपको कोई भी शंका है, कोई भी जानकारी चाहिए इस पद के लिए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारा डेली गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आपको अगर उसके ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे भरने हैं पूरी जानकारी इस पद की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सवाल भेजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। धन्यवाद।